Hey, so we are back with yet another episode of Hall of Fame Reward और Hall of Fame Award. So मुझे बहुत खुशी हो रही है आज, खास तौर पे इसलिए कि we have like Chintamani with us, and the best thing is that he is coming for the second time. I think he got featured almost more than 1 year back, and now there's a good news. So the good news is that Chintamani has cracked the interview and he has now become a lead auditor. Yes, so Chintamani, how are you feeling? Now you are a certified lead auditor working with a renowned certification body. So कैसा फील हो रहा है आपको? अभी तो सर अच्छा फील हो रहा है, लेकिन अभी टीवी नॉट के साथ हूँ सर। वाओ, टीवी नॉट आपने यहाँ ज्वाइन कर लिया है? यस यस सर, अभी एक हफ्ता हो गया है ज्वाइन किया है। तो अब तो नाउ अभी ऑफिशियली आप एक लीड ऑडिटर बन गए और जो टैग यस लग गया लीड ऑडिटर को यस सर्टिफिकेशन बॉडी में जो लीड ऑडिटर होता है, और आपका आई थिंक बहुत टाइम से आप यू आर हाँ लाइक थिंकिंग। थोड़ा यस बताओ यस अपनी जर्नी के बारे में, लाइक कैसे थोड़ा स्टार्ट किया जिन्होंने, व्हाट वाज योर चैलेंज एंड हाउ यू स्टार्टेड एंड हाउ लाइक यू गेट टू दिस जर्नी, और अभी कितना एक्सपीरियंस है आपको, ये भी आपको बताना टोटल कितना एक्सपीरियंस है। थोड़ा आप इसके बारे में बताओ कि बिफोर जर्नी के बारे में बताओ कि टोटल कितना यस एक्सपीरियंस है और कैसे आप इस पोजीशन तक पहुंचे। यस यस सर, एक्चुअली सर फ्रॉम 2010 मैंने अपना ये करियर चालू किया। तो ड्यूरिंग 2010 मेरा डिप्लोमा मैकेनिकल था। तो तो 2010 से 2014 तक मैंने जॉब किया सर इंडस्ट्री। और उसके बाद आई रियलाइज कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ। तो मैंने क्या किया सर, ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो 2014 टू 17 मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। तो बी कंप्लीट हो गया सर। उसके बाद 17 से फिर से करियर चालू कर दिया, जॉब करना। तो ये पैंडेमिक सिचुएशन में सर, आपको मतलब मुझे अच्छी तरह याद है कि ड्यूरिंग कोविड मैंने आपका जो फेसबुक पर मैंने आपका ऐड दिखा था कि इंटरनल ऑडिटर का। तो एटलीस्ट सर अगर बात करेंगे तो 2010 टू 2014 वो 4 साल, और उसके बाद आई थिंक 17 18 19 मतलब ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर मैंने इंडस्ट्री में स्पेंड किया था सर। लेकिन जब सब मास्टर की तरफ से मुझे ये चांस मिल गया इंटरनल ऑडिटर करने का, जो आपके साथ आईटीएफ और आईएसओ 9000 का मैंने किया था। तो वो आई थिंक 2019 में किया था मैंने, 2019 और 20, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। तो वो करने के बाद सर थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि मतलब तब एक्चुअली सर पता चल गया कि इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है और क्या स्टैंडर्ड की क्या डिमांड रहती है। थोड़ा सा मतलब पूरा नहीं समझ में आया था, लेकिन थोड़ा समझ में आया था। तो उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हो गया अपना, सब मास्टर के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने अपना अल्टीमेट मेंबरशिप का पैकेज लिया था, जिसमें मैंने 5 कोर टूल्स हो गए। तो उसके बाद 14,000 हो गया, 45 हो गया, अपना लीन का हो गया, टीपीएम का हो गया। उसके बाद 6 सिग्मा का भी हो गया उसके साथ साथ। तो ऑलमोस्ट मुझे तो अभी तक ये रियलाइज है कि सब मास्टर के साथ रहकर मैंने ऑलमोस्ट 30+ सर्टिफिकेशन तो किए सर। जी, जो ग्रेट। मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया सीवी में, whenever there is a comparison between our CV with another, so it is really a plus point for me, because same thing happened in lead auditor also, because उन्होंने मेरा सीवी और अदर सीवी के साथ कंपैरिजन करने के बाद उन्होंने वही देखा था कि बंदे का कितना एक्सपीरियंस भी है। तो टोटल मेरा 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी हो गया था और इतने सारे सर्टिफिकेशन भी हो गए। तो दोनों मतलब पॉजिटिव एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो गया सर मेरे लिए वो। तो उसके बाद उन्होंने मतलब मुझे कॉल करके बुला लिया। और आई थिंक सर 2021 में एज ए एमआर का मुझे जॉब करने का चांस मिला 2021 में। तो एक तो सब मास्टर की तरफ से मैंने ये किया था ये कोर्स। तो मुझे मतलब स्टैंडर्ड मतलब अभी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एज ए लीड ऑडिटर हो गया तो मुझे बहुत कुछ आता है, ऐसा नहीं बोलूंगा। लेकिन स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट है, जो इंडस्ट्री में फुलफिल करना पड़ेगा, वो मैंने एक्चुअली उधर किया सर, उस इंडस्ट्री में। तो हमने मतलब शुरुआत में आईटीएफ ले लिया, आईटीएफ का सर्टिफिकेशन का काम कर दिया। उसके बाद एमडी साहब ने बोला कि आईएमएस लेना है। तो आईटीएफ का मशीन शॉप के लिए हो गया था, तो फाउंड्री के लिए आईएमएस लेना था, तो वो साथ साथ में आईएमएस भी हो गया। तो चारों सर्टिफिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन का एक्सपीरियंस मिल गया मुझे। और उसकी वजह से क्या हुआ सर कि
सब मास्टर की तरफ से जो हमारा मतलब थेरोटिकल बेस और प्रैक्टिकल बेस तो अच्छा तरह तैयार हो गया था, और उस वही इम्प्लीमेंटेशन करना हमें इंडस्ट्री में मिल गया। वाओ। तो मतलब इतना स्ट्रांग हो गया ना सब कुछ कि अभी मतलब स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट अगर कोई भी पूछेगा तो हमें अभी स्टैंडर्ड नहीं देखना पड़ता। अगर किसी बंदे ने पूछ लिया कि बाबा फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन है, तो किस क्लॉज में हम एनसी दे सकते हैं, तो अभी मतलब थोड़ा सा ये अच्छी तरह से रिमेम्बर हो गया कि हम इमीडिएटली बोल देते हैं कि अभी फॉर एग्जांपल एचआर के रिलेटेड अगर कोई है प्रॉब्लम, तो हम उसको बोल देते कि बाबा ये इसमें 7.2 में कॉम्पिटेंसी में जाता है। तो वेरी इतना अभी सर मतलब कॉन्फिडेंस आ गया है टॉप मैन। और वो आई थिंक ड्यूरिंग माय इंटरव्यू फॉर लीड ऑडिटर पोजीशन, सो उन्होंने भी मुझे यही पूछा था सर कि फॉर एग्जांपल जो आपने हमें बताया भी था कि टॉप मैनेजमेंट का जो ऑडिट लेना पड़ता है वो थोड़ा सा टफ रहता है गुड। कि आप कंपनी के ओनर के साथ बात करते हो, तो थोड़ा सा मतलब वो सिचुएशन टफ रहता है कि हम अदर प्रोसेस ओनर के साथ जैसा बात कर सकते हैं वैसा हम एमडी के साथ बात नहीं कर सकते, क्योंकि अभी क्या है, लीड ऑडिटर को क्या हो गया सर, दोनों भी बातें देखनी पड़ती है, इधर बिजनेस भी देखना पड़ता है और इधर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट भी देखनी पड़ती है। तो दोनों बातें होने की वजह से उन्होंने भी मुझे यही पूछा था कि सपोज आप टॉप मैनेजमेंट का ऑडिट करने जा रहे हो तो कौन कौन से क्लॉज देखोगे, ऐसा ही उन्होंने मुझे वाओ। क्वेश्चन पूछा था सर। तो मैंने उनको बता दिया था कि सर 4.1 और कॉन्टेक्स्ट आपने किस तरह किया है वो देखना पड़ेगा, आपने मतलब कंपनी आज किस स्टेप पे है और आपका विजन क्या है वो देखना पड़ेगा, 4.2 में आपने इंटरेस्टेड पार्टी की रिक्वायरमेंट्स कैसे ली है वो देखना पड़ेगा, और 5.1 में जाएंगे लीडरशिप में। वाओ। लीडरशिप तो टोटली टॉप मैनेजमेंट का क्लॉज है, वो देखेंगे सर, ऐसा मैंने उनको बोला था। तो मतलब सर खाली उन्होंने उतना ही पूछा मुझे, तो मुझे पता नहीं उनको मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगा या कुछ वो मालूम नहीं, उन्होंने क्या कर दिया इमीडिएटली मेरा, एक्चुअली हमारा टेलीफोनिक डिस्कशन हुआ था सर, तो उनने फेस टू फेस इंटरव्यू अरेंज कर दिया, फेस टू फेस इंटरव्यू हो गया और हार्डली 2 या 3 दिन में मुझे रिप्लाई आ गया, वाओ। कंफर्मेशन हो गया, मैं ज्वाइन हो गया सर। तो ये ओवरऑल मेरा मतलब जर्नी रहा है। और मतलब डिफरेंट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी सर मतलब चाहिए था, तो मेरा मतलब ओईएम के साथ भी काम किया था, मैंने असेंबली लाइन में काम किया था, फाउंड्री में काम किया है, मशीन शॉप में काम किया था, तो वो मतलब वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री जो काम किया था तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली हो जाता है सर, क्योंकि ड्यूरिंग ऑडिट आपको वो भी पूछा जाता है। क्योंकि अभी क्या है सर, मेरा खुद का विजन है कि मुझे आईटीएफ के लिए भी जाना है लीड ऑडिटर, तो आपको भी मालूम है कि आईटीएफ के लिए कम से कम 5 से 6 साल का ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में लगता है, तो वो भी मेरा हो गया है। और अदर देन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का भी हो गया है, जैसे फर्म का रहेगा, फैब्रिकेशन रहेगा, वो भी हो गया है। तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया है मेरा सीवी में, तो वो भी उन्होंने कंसिडर कर दिया। तो वो आई थिंक कंपनी आपको सर्टिफिकेशन बॉडी करवा देगी आगे आपके जो लीड ऑडिटर वाले कोर्स हैं, क्योंकि यस आई यस थिंक सर, यस सर। आप है ना, वो तो कंपनी स्पॉन्सर करती हैं, जो लीड ऑडिटर के कोर्स होते हैं काफी महंगे होते हैं आईएटीएफ के, आई थिंक अभी एग्जैक्ट रेट तो नहीं पता, बट 2.5-3 लाख से तो मतलब स्टार्ट होते हैं और हाँ, महंगे होते हैं। तो वो कंपनी 2.5 लाख तो स्पॉन्सर है करती सर। है सर्टिफिकेशन बॉडी। हाँ, सर्टिफिकेशन यस। बॉडी वाले ही जो वो होते हैं वो ये कराते हैं। दूसरा, आपने इरका 9001 लीड ऑडिटर भी 9001 का वो भी आपने सब मास्टरी के थ्रू किया था। यस यस उसका सर। भी डेफिनेटली आपको उसका क्या फायदा मिला कि वो जो, हाँ क्योंकि सर। कहीं ना कहीं तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है एटलीस्ट सीवी में जाने के लिए। हाँ, यस 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 सर, क्योंकि अभी डायरेक्टली आप आईटीएफ का लीड ऑडिटर तो नहीं हो सकते, क्योंकि आईटीएफ की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग है कि एज अ क्यूएमएस का लीड ऑडिटर आपको होना पड़ेगा पहले। और कम से कम मैंने कल ही सर एक्चुअली गूगल पे सर्च किया था, तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भी वो पूछा था, तो मैंने कल ही सर्च किया तो उनकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि कम से कम आपकी 6 ऑडिट एज ऑडिटर होना पड़ेगा, और उसमें से 3 ऑडिट एज ए यू लीड ऑडिटर वी हैव टू कंडक्ट 9001 में, 2001 में। 9001 में। तो हाँ, तो मतलब ये 6 महीने, एटलीस्ट। 3-4 महीने, हाँ। 6 महीने, साल, मतलब एटलीस्ट यस जनरली कहते हैं एक यस। आध साल तो वो करवाते ही हैं हाँ। यस 9001 यस का सर। तो ऑडिट, तब जाके आपको वो स्पॉन्सर करते हैं। हाँ एक हमारे एक और जो थे जो विवेक नाम थे, वो भी सब मास्टरी के स्टूडेंट हैं, सब मास्टरी मेंबर है, उनका भी ऐसे ही हाँ वो हाँ। क्वालिटी एस्ट्रिया में लीड ऑडिटर है, वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आईएटीएफ की, और कंपनी स्पॉन्सर कर रही है सर्टिफिकेशन बॉडी। तो आई थिंक उनसे भी यस आपके यस साथ सर। बात हुई होगी, तो उन्होंने भी यही बताया होगा। हाँ हाँ, मैं उनको भी कॉल करने वाला हूँ सर। और अभी क्या है सर, कंपनी ने एक्चुअली मुझे इंटरव्यू में पूछा था सर ने कि वी हैव 2 ऑप्शंस फॉर लीड ऑडिटर, दैट वन इज आईआईटीएफ फॉर एंड अनदर इज फॉर आईएमएस, सो आप क्या करना चाहोगे, तो मैंने उनको बोल दिया सर मुझे दोनों भी चलेगा, क्योंकि आईएमएस का मतलब सब मास थ्रू मेरा हो गया है, 14 का हो गया, 45 का हो गया, 9001 हो गया, इंटर तो ऑर्डर किया आईएमएस। आपने। हाँ, आईएमएस का तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने उनको बोल दिया, और मेरा आईटीएफ भी मुझे चलेगा। तो अभी क्या है सर,
थोड़ा सा हमारे ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज होने की वजह से ये वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं कि सर यस आई कैन डू दैट। वाओ तो दैट्स वो मतलब वो टोटल क्रेडिट सब मास्टरी को ही दूंगा, क्योंकि सर ग्रेट। आपको भी मालूम है आईएटीएफ के लिए कोर टूल्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो कोर टूल्स का भी आपकी तरफ से हो गया था सब मास्टरी की तरफ से, तो मैंने उनको वो भी बोल दिया कि सर मैंने 5 कोर टूल्स में भी मेरा सर्टिफिकेशन है। और ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेशन ही है खाली, आप मुझे प्रैक्टिकली कोई भी एग्जांपल दे दो मैं आपको बताता हूँ। वो ओएसपी से रहेगा, एमएस से रहेगा, पीपैप एफएमए रहेगा, एपीक्यूपी रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं सर। तो ओवरऑल वो थोड़ा सा स्ट्रांग पॉइंट हो गया सर। तो ये कॉन्फिडेंस है और ये तभी आता है जब आप, क्योंकि आप भी बड़े स्टूडियस थे और मैं मतलब समझता हूँ कि आपने बहुत क्वेश्चन आप लाइव क्वेश्चन में भी पूछते हो और डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में भी, या फिर आप मतलब बड़े एक्टिव रहते हो, विच शोज की हाँ कहीं ना हाँ सर। कहीं मतलब यू यस सर। हैव दैट क्यूरियोसिटी। और वो आप सवाल का पूछना जरूरी है, तो जो भी स्टूडेंट है या लर्नर हाँ है, सर। हाँ दे नीड टू आस्क क्वेश्चन। कई बार ना क्वेश्चन छोटे भी लगते हैं कि यार ये क्वेश्चन छोटा सा है, बट अगर आपने पूछ लिया हाँ। तो डाउट क्लियर हो गया, नहीं पूछा तो आपके दिमाग में रह गया। तो आई थिंक ये आपकी सबसे नहीं बड़ी नहीं नहीं। क्वालिटी है कि आप कोई भी छोटे छोटे डाउट हो आप शर्म नहीं करते, और ये होनी भी चाहिए भाई, आप पूछो और नहीं नहीं डेफिनेटली सर। आपका डाउट क्लियर होता है। यस यस सर, एक्चुअली सर क्या है, मेरा विजन क्लियर था सर। मैंने आपको भी बोला था कि मुझे सर्टिफिकेशन बॉडी में जाना है, सर्टिफिकेशन बॉडी में जाना है, ये मेरा टारगेट ही था सर। इसलिए मैं क्या है, मेरी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट थी या बेसिक जो मेरे कंफ्यूजन था मुझे मुझे वो क्लियर करके लेना था, तो अच्छा, उसका फायदा ही हो आप गया किसी अभी। बहुत बड़ी कंपनी में तो नहीं थे आप, मतलब नहीं कोई नहीं सर। मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी में में काम नहीं 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 किया आपने, नहीं नहीं आपने ओईएम के नहीं साथ नहीं डील किया है, बट आपने फील आप एक किया। छोटी यस कंपनी से आप सीधा सर्टिफिकेशन बॉडी में गए हो, तो यस ये भी यस मतलब यस। बताना जरूरी है कि ये लोग सोचें कि मेरे को टीयर 1 या ओईएम में काम करना है, ऐसा तब मैं नहीं नहीं नहीं। सर्टिफिकेशन बॉडी ऑडिटर बनूंगा, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं तो सर मतलब मेरा 10 साल के एक्सपीरियंस की वजह से मैं तो ये बता सकता हूँ कि अगर हम टीयर 1 या एमएनसी में जो अगर हम काम करेंगे ना, तो उसमें क्या रहता है सर, थोड़ा सा लिमिटेशंस रहता है। क्योंकि छोटी इंडस्ट्री में क्या है, आपको सब कुछ सीखना मिल सकता है, वो एमएनसी में नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि एमएनसी में आपकी प्रोफाइल फिक्स रहती है, आपको उसी दायरे में रहना पड़ता है। तो वैसा इधर नहीं, छोटी इंडस्ट्री में, क्योंकि वही मुझे सर बेनिफिट होगा जब मैं बट उस। हाँ, ये कि एक सैलरी का थोड़ा हाँ डेफिनेटली यस दिक्कत यस यस, आएगा। वो रहता है। तो हाँ, वो तो रहता वो है सर, वो रहता है। आपको चेंज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि हमेशा ही उसमें रहो, नहीं आपको नहीं नहीं सीख नहीं। कर फिर आप चेंज हाँ करो, मैं। फिर आप आगे हाँ बढ़ो। सीख, आपको वहां पर से सीख कर अपना बेस एक अच्छा तैयार करना है, और उसके बाद आपको एमएनसी में जाना ही है, वैसा कुछ नहीं। राइट, तो अब जैसे अब मतलब नाउ घर वाले क्या कहते हैं, और आपका एक मतलब सपना पूरा हुआ है, आई अंडरस्टैंड कि अब कैसा, ऑब्वियसली अभी तो बिल्कुल स्टार्ट ही है और अभी बहुत सारी लर्निंग होंगी आपकी। तो अब यस सर। आपकी फीलिंग क्या आती है अंदर से, यार जो मैं सोच रहा था वो मैंने अचीव किया, डेफिनेटली आगे भी चैलेंज, अब फीलिंग क्या है मतलब एक आपके मन में? हाँ वो सर, अभी क्या है, जब मैं मतलब ड्यूटी करके आने के बाद शाम में जब आप हम ऑनलाइन क्लास अटेंड करते थे, तो घर वाले थोड़े से परेशान भी होते थे। अरे ये क्या करता रहता है, दिन भर तो काम करता है, शाम को भी ये उसका चालू ही रहता है। तो मुझे कई बार घर वालों ने भी बोला कि अभी तो कितना पढ़ेगा तू। तो उनको, तो घर वालों को सर नहीं मालूम रहता है ना कि हमारे हमारा विजन क्या रहता है, कुछ नहीं। तो मैं उनको बोलता था कि नहीं, मेरा एक सपना है कि मुझे सर्टिफिकेशन बॉडी में जाना है, उसके लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो वैसा ही बोलता था, और जब ये ड्रीम कंप्लीट हो गया तो घर वाले भी खुश हो गए सर, कि अच्छे ठीक है, अच्छा जॉब मिल गया अभी। एक ऑडिटर, ऑडिटर का आपको भी मतलब सर क्या रहता है, ऑडिटर रिस्पेक्टेड का जॉब है, एक रिस्पेक्टेड रिस्पेक्ट जॉब। रहता है, रिस्पेक्टफुल जॉब रहता है। रिस्पेक्ट भी है, उसी तरह रिस्पॉन्सिबल जॉब भी है, थोड़ी सी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। तो घर वाले भी बहुत खुश हो गए सर, और सबसे ज्यादा मैं खुश हो गया कि मैंने मेरे प्रीवियस की कंपनी के जो सब बंदे थे, जिनकी तरफ से मैंने भी कुछ सीखा था, उनको भी मैंने बोल दिया कि सर ये देखिए अभी मैं सर्टिफिकेशन बॉडी में एज ए लीड ऑडिटर सिलेक्ट हो गया। वो भी बहुत खुश हो गए, तो उन्होंने भी वही बोला कि हाँ, हमको तू बोलता था कि तुझे सर्टिफिकेशन बॉडी में जाना है, अच्छा हुआ तेरा सपना पूरा हो गया। तो ऐसा बोलते हैं तो सब सर अच्छा लगता है। और मैं आपको ये बताऊं, ऐसा भी नहीं है कि ये भी जरूरी आप 1 2 साल 3 साल काम करो, अगर लग रहा है नहीं सेटिंग बेटर यस। बेस्ट तो अच्छा रहेगा, तो आप इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट क्वालिटी में इंडस्ट्री में आप दोबारा आ सकते हो ऐसा, और उनके तो अच्छे कॉन्टेक्ट बन जाते हैं। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो वो हाँ सर्टिफिकेशन सर। बॉडी में आते हैं, दे हैव वेरी गुड कॉन्टेक्ट, उनको इंडस्ट्री में वापस आना है तो वापस भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो वो परमानेंट चले गए। बट हाँ, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं मानता हूँ कि हाँ ये एक अपॉर्चुनिटी है, और अच्छा लग रहा था। मेरे कई दोस्त हैं जो 15 20 20 साल से सर्टिफिकेशन बॉडी में काम कर रहे हैं, वो they हाँ। are also earning एक appropriate amount of money also, and respect नहीं also, नहीं। knowledge also. अभी अभी सर क्या है, मैंने एक बात रियलाइज की कि अभी 9000 और 2015 का अपना जो स्टैंडर्ड है, अभी 8 साल हो गए सर उस स्टैंडर्ड को, मतलब अभी 2023 है, 8 साल चले हैं।
लेकिन मैं अभी भी सर रियलाइज करता हूँ, मैंने मतलब मैं अपनी कंपनी में जब ऑडिट लेता था या फिर किसी भी कंपनी में जाता था, अभी भी मुझे ऐसा रियलाइज होता है सर कि अभी तक, मतलब हमारे यहाँ की कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी तक उनको वो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट उतनी अच्छी तरह से मालूम नहीं हुई है सर। नहीं हुई है। तो इस वजह से ही मुझे सीबी में आना था सर, कि ठीक है, मतलब एज अ ऑडिटर मैं ऑडिट तो लूंगा ही उनका, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हमको उनको इनपुट भी दे सकते हैं सर, कि मतलब हम उनको बता सकते हैं कि एक्चुअली वो क्लॉज क्या बताता है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है और आपने किया है क्या है। तो मतलब उस हिसाब से क्या होगा सर, कि जिस तरह आपने हमें ऑलवेज एक बात बताई थी कि मतलब दीवार पे लगाने के लिए सर्टिफिकेशन नहीं रहेगा, एक्चुअली उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर शॉप फ्लोर पे होता है या ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो उसका बेनिफिट भी कंपनी को मिलेगा ना। तो आज इतना, मतलब सर्टिफिकेशन लेने के लिए कंपनी इतना पे करती है, तो मुझे ऐसा, मतलब पर्सनली ऐसा फील होता है कि सर सीबी की भी वो जिम्मेदारी है, यस, या ट्रू। उनका जो क्लाइंट है वो बंदा भी उस लेवल पे जाना चाहिए, कि अभी फॉर एग्जांपल टीवी नॉड, अभी मैं टीवी नॉड में हूँ, अगर हम टीवी नॉड एक आध कंपनी को सर्टिफाई करते हैं तो डेफिनेटली वो कंपनी ने वो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगा। बिल्कुल एक जिम्मेदारी वाला काम भी और एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। तो आई एम सो हैप्पी चिंतामणि। यस। तो आपकी सक्सेस स्टोरी जो है, आई होप बाकी बहुत सारे हमारे इंजीनियर्स हैं, यंग इंजीनियर्स हैं, और काफी सारे लोगों को इंस्पायर करेगी। एंड आई एम सो हैप्पी दैट बहुत ही कम उम्र में आपने एक तरीके से एक अच्छा अचीवमेंट, एक अच्छा आपने स्टेटस अचीव किया। बट ऑब्वियसली जैसा कि भाई एक लर्निंग करते रहना, पढ़ते रहना, अब तो बाय डिफॉल्ट ही हो जाएगा क्योंकि आप उस प्रोफेशन में आ गए हो। तो अभी जो यस। कुछ यस सर। मैसेज देना चाहोगे हमारे यंग इंजीनियर्स को जो थोड़ा भटक रहे हैं या फिर थोड़ा सा सोच रहे हैं कि यार क्या किया जाए, क्या करें, सही लाइन में हैं भी या नहीं है? कल भी मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था, अभी कल ही हुआ एक हमारे मेंबर के साथ, तो ही गॉट सम 20-30% सैलरी हाइक। तो ही वाज आल्सो थिंकिंग कि यार पता नहीं इंडस्ट्री सही है या नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना ग्रोथ है, क्वालिटी में कितना ग्रोथ है। बट उसको जब ग्रोथ मिला, ही गॉट इनटू सम मल्टीनेशनल कंपनी, नाउ इज वेरी हैप्पी। तो क्या मैसेज देना चाहोगे उन इंजीनियर्स को, यंग प्रोफेशनल्स को, जो अभी भी रील ही देखे जा रहे हैं 2-3 दिन, 4-4 घंटे और कोस रहे हैं कि यार नहीं ये सर, ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ नहीं है? हाँ सर, अभी क्या है, जो रील्स में टाइम स्पेंड करते हैं अगर वो लर्निंग में स्पेंड करेंगे ना तो डेफिनेटली उनकी ग्रोथ होगी। जी अभी सर बिल्कुल। मुझे मतलब मैं अभी 2019 से सब मास्टरी का मेंबर हूँ, 2019 टू 23, तो ऑलमोस्ट 5 साल मुझे लग गए। 5 साल के बाद मुझे सब एज ए लीड ऑडिटर में सिलेक्ट हो गया। तो थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली हो जाता है। और पेशेंस रखना है मतलब क्या है, अगर हम अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहेंगे तो डेफिनेटली सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी वो अपॉर्चुनिटीज है और वो सक्सेस भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें सक्सेस नहीं, डेफिनेटली वी विल गेट द सक्सेस इन दैट। ग्रेट चिंतामणि, मैं मुझे बड़ी खुशी होती है व्हेन दिस सक्सेस स्टोरीज लाइक दिस गेट पब्लिश्ड। एंड बिकॉज इसी से एक हम, ये पर्पस हमारा यही है कि यार इससे क्या होता है कि डेफिनेटली ऑब्वियसली कि हमारे जो कोर्सेज हैं वो तो ऑब्वियसली लोग भाई कहीं ना कहीं ट्रस्ट करें, इसलिए भी एक रीजन है। बट बड़ा रीजन क्या है कि हम आपको इंस्पायर कर पाए, ये स्टोरीज दिखा के बता कि ये पॉसिबल है अगर आप लर्निंग पे ध्यान यस दे रहे यस। हो। तो ये डेफिनेटली जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो 100% फुलफिल होंगे अगर आप अपनी लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हो। तो ये इस वजह से हम ये स्टोरीज यस आपके यस। सामने लेके आते हैं। तो आप इस स्टोरी को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए, जो कोई मैन्युफैक्चरिंग का बंदा है, इंजीनियर है या फिर नॉन मैन्युफैक्चरिंग में भी है, तो उसको शेयर करके बताइए कि भाई ये पॉसिबल है। और चैनल को सब्सक्राइब यस भी यस सर, कीजिए, ये पॉसिबल है। है ना? ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। थैंक यू वेरी मच चिंतामणि, और आई यस एम सर। सो हैप्पी फॉर योर सक्सेस एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर दिस न्यू करियर। यस यस, थैंक यू सर। मुझे मुझे सर फ्यूचर में भी आपका साथ लगने वाला है। We'll always be there, and we are always there to support you. And thank you, थैंक यू, यस सर, Chintamani. यस Thanks a सर, lot. ऑलवेज सब सपोर्ट मी सर।